Hello students, this is Apshanas and today we will study about chapter 1, that is the living world. तो this unit is डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, मतलब कि जो हमारा पूरा लिविंग वर्ड है, जो हमारा पूरा संसार है, उसमें कितनी तरह और कैसी कैसी डाइवर्सिटीज़ यानी कि कैसी कैसी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कैसी कैसी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका आपको सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़ना है, दैट इज़ द लिविंग वर्ड। ठीक है, लिविंग वर्ड क्या है तो थोड़ा हम बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिक में सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? सबसे पहले बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है, मतलब कि बायोलॉजी में हम बायोलॉजी कम्स अंडर दी साइंस। तो बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइफ फॉर्म्स के बारे में एंड लिविंग प्रोसेसेस के बारे में, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइफ्स जो होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और वो किस तरह से सर्वाइव करती हैं, किस तरह से उनका लिविंग प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, किस तरह से वो अपने लाइफ को सर्वाइव करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। द लिविंग वर्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी। और आप देखेंगे कि जितने भी हमारे आसपास के लिविंग फॉर्म्स हैं, जितने भी हमारे आसपास की वैराइटीज़, जितने भी हमारे आसपास के फॉर्म्स हैं जो लिविंग हैं, उनके अंदर कितनी तरह की डाइवर्सिटीज़ पाई जा रही हैं, यानी कि उनके अंदर कितनी तरह की वैराइटीज़ पाई जा रही हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ यहाँ पे विंड है, सी है, फायर है एंड सम अमंग कुछ एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो ये सब एक दूसरे से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरह से ये एक दूसरे से अलग हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। तो नीट में मे बी इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे देती हूँ। सबसे पहले ये जो अर्नस्ट मेयर थे, ये इनका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1904 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। अर्नस्ट मेयर ये क्या थे? इनको सबसे जो मेन बात है यहाँ पे वो क्या है, इनको कहा जाता था डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इनको 20th सेंचुरी का क्या बोला जाता था? डार्विन। और डार्विन के बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि उनके बारे में आपने उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ा है। तो इनको 20th सेंचुरी का डार्विन माना जाता था और इन्होंने कई सारे प्राइजेस भी जीते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। चलिए अब अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मेन जो हमें पढ़ना है। तो इसमें भी थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं हम। लिविंग को पढ़ सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट इज़ लिविंग। तो इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा इंट्रो बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं कि आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। मतलब कि यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो हमारा लिविंग वर्ड है दैट इज़ वेरी वंडरफुल ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स, मतलब कि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बीट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स। देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की वैराइटीज़ बताई जा रही हैं। ठीक है, जो हमारा जो लिविंग वर्ड है उसमें अलग अलग तरह के माउंटेन्स होते हैं, कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ओशंस हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की वैराइटीज़ पाई जा रही है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे कुछ माउंटेन्स की अलग वैराइटीज़ पाई जाएंगी, वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अलग होंगे। फॉरेस्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अलग होंगे। ओशियंस में अलग अलग तरह की वैराइटीज़ पाई जाएंगी। फ्रेश वाटर लेक्स में वैराइटीज़ अलग पाई जाएंगी। डेजर्ट्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी वैराइटीज़ अलग होते हैं, कम पानी में सर्वाइव करने वाले, ज़्यादा से टेम्परेचर को अफोर्ड करने वाले। कुछ हॉट स्प्रिंग्स हैं, वहाँ हॉट स्प्रिंग्स की जो वैराइटीज़ होंगी, वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी वैराइटीज़, उनकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो अलग होगी। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें डिफरेंट वैराइटीज़ हैं जो कि हमें बताती हैं कि जो हमारा लिविंग वर्ड है उसमें कैसे अलग अलग तरह की वैराइटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की वैराइटीज़ में बताया गया है क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे डिफरेंट वैराइटीज़ हमारे आसपास पाई जाती हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, व्हाट इज़ लिविंग। अब हम लिविंग को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? देखिए,
अगर हम इसको डिफ़ाइन करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती है वो आती है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होती है, सबसे कॉमन सी बात है। वी आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे अंदर भी ग्रोथ होती है, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि प्रजनन होता है। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, सुटेबल रिस्पांस दे सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये सब कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को और ऐड कर सकते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैराइटीज़ होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है, सच एज रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन करना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती रहती हैं। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है, हमारी बॉडी में सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज, ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज करती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस होते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। ये तो आप जानते हैं, ये तो कॉमन सी बात है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके अंदर टेंडेंसी होती है, सबके अंदर कैपेबिलिटी होती है ग्रो करने की। और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं इंक्रीज इन मास, ठीक है। मास मतलब उनका जो वेट होता है, उनका जो मास हो रहा है वो इंक्रीज़ है, मतलब कि उनके जो भी वेट है उनके अंदर इंक्रीमेंट होता है। अगर कोई भी सेल नंबर में बढ़ेगी तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के मास में इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। और अगर किसी भी इंडिविजुअल का मास बढ़ रहा है दैट मीन्स कि उसका ग्रोथ हो रहा है, या ग्रोथ हो रहा है तो आप बोलेंगे कि मास बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये आपकी क्या है, एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल का क्या है, इस सेल में मतलब कि ये सेल जो है पहले साइज़ में बढ़ेगी, फिर एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमने क्या बोला कि सबसे पहले ये सेल जो है साइज़ में इंक्रीज़ होगी, दैट मीन्स कि ये मास में इंक्रीज़ होगी। इसके नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करेंगे और नंबर ऑफ़ सेल्स फिर डिवाइड हो गए आगे चल करके, तो ये क्या हो रहा है, इनका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी सेल ग्रो कर रही है दैट मीन्स कि वो क्या कर रही है, साइज़ में बढ़ रही है। और साइज़ में बढ़ने के बाद वो क्या हो रहा है कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, या फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 इस तरीके से डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स कि उसका ग्रोथ हो रहा है। आगे देखते हैं, अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर मतलब कि जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन कैसे होता है, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं, बाय सेल डिवीजन, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ग्रो करते हैं, सेल को डिवाइड करके ग्रो करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन हमेशा, जब तक उनकी लाइफ होती तब तक उनके अंदर सेल डिवीजन चलता रहता है। और जो एनिमल्स होते हैं, दिस ग्रोथ इज सीन अप ओनली अप टू अ सर्टेन एज। और एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होता है वो एक लिमिटेड एज तक ही नज़र आता है, ठीक है। बट प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन, जो ग्रोथ होता है वो लाइफ टाइम चलता रहता है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज़ टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। कुछ सेल डिवीजन की जो कुछ डिवीजन इस तरह का होता है कि जो हमारे अंदर जो लॉस्ट सेल्स होती हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी कुछ सेल डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कहीं चोट लग गई, अब आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो जो घाव होता है वो धीरे धीरे करके भर जाता है, ठीक है। तो जो लॉस्ट हुई सेल्स हैं उनकी जगह पे नई सेल्स को ग्रो कराने के लिए भी सेल डिवीजन होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल का जो ये ग्रो करती हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं किसके ज़रिए, सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताऊँगी।
जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था कि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, और आपने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि इनके अंदर ग्रोथ किसके द्वारा होती है, बाय सेल डिवीजन। इनके मास में इंक्रीमेंट होगा। मास में इंक्रीमेंट होने का मतलब है कि जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनके अंदर मास का इंक्रीमेंट होने के बाद वो 1 से 2, ठीक है, इस तरीके से सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इसी को हम उनका बोलते हैं सेल डिवीजन, और इसी को हम बोल सकते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लाइफ में बस यही होता है, क्योंकि उनके पास एक सेल है, उसी सेल से उनको ग्रो करना होता है, उसी सेल से उनको डिवाइड करना होता है, और इसी को हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। आगे चैप्टर में अभी आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इनके लाइफ में बस यही होता है कि अगर इन्हें ग्रो करना होता है तो इस तरीके से उनका सेल डिवीजन होता है। इसी को हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल डिवीजन, एंड दिस में ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस। इसको अगर हमें देखना है तो हम किस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसको विट्रो कल्चर, विट्रो मतलब होता है कि अगर हमें टेस्ट ट्यूब वगैरह में इसको देखना है तो हम माइक्रोस्कोप के अंडर इसको सेल को रख करके और फिर उसके सेल्स के नंबर को काउंट करके हम इस इवेंट को देख सकते हैं। ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, अगर हमें हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, लेकिन हायर एनिमल्स और प्लांट्स में इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने अभी बताया कि 1 से 2 सेल बनना, इसी को हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। उनका सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हम उसको रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं और उसी को हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं। लेकिन हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ अलग चीज़ होती है और रिप्रोडक्शन अलग चीज़ होती है। वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, बॉडी मास के अंदर मतलब कि बॉडी की संख्या, अगर बॉडी का मास अगर बढ़ रहा है, मास मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ रही है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि मास का बढ़ना ही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मास इज कंसिडर्ड एज इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करती हैं। कैसे ग्रो करती हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, माउंटेन्स हैं, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये सब भी ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट्स बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन दी सरफेस। जैसे कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सामान है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारी बुक्स होती हैं, या फ्लावर पॉट है, आप फ्लावर पॉट मान लीजिए आपने अपने छत पर ले जा कर के रख दिया है। ठीक है, अब उसको आप 1 महीने बाद अगर आकर के देखेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स का डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का डिपोजिशन हो जाएगा उस मटेरियल के ऊपर, जिससे कि उसका जो मास होगा वो पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन दी सरफेस पे चीज़ों का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, मतलब कि चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं और इस वजह से नॉन लिविंग का जो मास होता है वो बढ़ जाता है। इसी को हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो कहाँ से होता है, जैसे हमारे अंदर ग्रोथ कैसे होती है, इंटरनल होती है। ठीक है, हमारी इंटरनली सेल्स बढ़ती हैं और ग्रोथ करती हैं, बट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे होती है, आउटर साइड से होती है। ठीक है, मटेरियल के उसके ऊपर इकट्ठा होने से होती है, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनसाइड होती है। ग्रोथ देयर फोर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करती हैं, क्योंकि अभी आपने एग्जाम्पल से समझा कि किस तरह से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करती हैं। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then
वी अंडरस्टैंड दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम्स। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो लिविंग सिस्टम में किस तरीके से एक्सप्लेन की जाती हैं कि लिविंग सिस्टम में किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से कंडीशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन हम इस बात को डेफिनेटली बोल सकते हैं कि अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। तो ये आज हमने बेसिक सा पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इतना स्टडी करिएगा। अगर आपको इसमें किसी भी लाइन में या किसी भी पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके आगे का पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आप इतना रिवाइज करिए, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।